बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ को हम पढ़ रहे थे। अपने पिछले लेक्चर में हमने वायरसेस को डिफ़ाइन किया था कि वायरसेस क्या होते हैं। उसके बाद हमने वायरसेस की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया और डिस्कवरी के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। अगर थोड़ा सा हम उसको ओवरव्यू लेते हैं तो हमने कहा था कि वायरसेस की दो कंसेप्ट हैं। एक नंबर पे हमारे पास ओल्ड कंसेप्ट आ जाता है जिसमें हमने कहा था कि वायरसेस ऐसे पार्टिकल होते हैं जो क्या होते हैं, डिजीज़ काजिंग होते हैं और डेथ काजिंग एजेंट होते हैं। ये इसका ओल्ड कंसेप्ट था जो पास्चर और कॉक के दौर में था। उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन है वायरसेस की, उसमें हमारे पास आता है कि ऐसे ये पार्टिकल होते हैं वायरसेस जिनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या आरएनए, जिसको कोड किया होता है किस चीज़ ने, प्रोटीन ने, एंड ये रिप्रोड्यूस होते हैं किसी भी लिविंग थिंग के अंदर। इन्हें हम क्या कहते हैं, वायरसेस कहते हैं। उसके बाद हमने वायरसेस की डिस्कवरी पे डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल पढ़ा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे एडवर्ड जीनर आता है जिसने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड की कॉपॉक्स के अगेंस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा स्टेनले के बारे में पढ़ा जिसने वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उसके बाद एवानुस्की एटसेट्रा आ जाता है। देन हमने वायरसेस के करैक्टरिस्टिक पढ़े थे कि वायरसेस बहुत स्मॉल होते हैं, इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया से इनका साइज़ क्या होता है, 10 to 1000 टाइम्स, मतलब ये बैक्टीरिया से स्मॉलर होती है। इस वजह से ये फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। इनके साइज़ की रेंज हमने कहा था कि पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक होता है। उसके बाद ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इनके किसी दूसरे होस्ट सेल के अंदर ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद डिजीज़ काजिंग होते हैं, इनके वायरस जितने भी होते हैं ये बीमारियाँ फैलाते हैं। और लास्ट पे हमने पढ़ा था कि जो वायरसेस होते हैं ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। तो आज हम वायरसेस के एक ग्रुप को लेंगे जो कि हमारे पास है बैक्टीरियोफेज। अब इस टॉपिक में हमने बैक्टीरियोफेज जो है इसको क्या करना है, डिफाइन करना है कि बैक्टीरियोफेज होते क्या हैं। और उसके बाद हमने बैक्टीरियोफेज की क्या करना है, स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। बैक्टीरियोफेज ये एक लार्ज ग्रुप है किस चीज़ का, बैक्टीरिया का, वायरसेस का है। और उसके बाद हम इसको डेफिनेशन करेंगे, इसके बाद इसकी क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे एंड देन इसका लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि बैक्टीरियोफेज हैं क्या चीज़, दी वायरस, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, दी फेज, दी वायरस विच ईट और इफेक्ट दी बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। कि बैक्टीरियोफेज बेसिकली ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं या फिर बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ईट करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम है जिसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ईट करते हैं या फिर बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं अकर इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्म, मतलब ये जो बैक्टीरिया है अगर इनके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं या स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बैक्टीरियोफेज दो टाइप की स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है क्यूबाइडल शेप होते हैं या क्यूबिकल शेप होते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सी शेप में प्रेजेंट होते हैं, हेलिकल शेप में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेज की अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से अपीयरेंस देखते हैं तो कितनी टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास कौन से आ जाते हैं, क्यूबिकल शेप के हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे कौन से हो सकते हैं, हेलिकल शेप के हो सकते हैं। इन जनरल अपीयरेंस क्यूबिकल फेज आर रेगुलर सॉलिड और आइसोहेड्रल होते हैं। और आइसोहेड्रल कौन से होते हैं, ऐसे हमारे पास बैक्टीरियोफेज होते हैं जिनका जो फेस होता है वो क्या होता है, 20 फेसेस होते हैं। या फिर ये क्या होता है, हेलिकल फेज होता है, मीन के ये रॉड शेप का क्या होता है, मौजूद होता है। मीन ये है कि हमारे पास जो हेलिकल या क्यूबिकल जो फेज होता है ये क्या होता है, रेगुलर सॉलिड शेप का हो सकता है या फिर आइसोहेड्रल हो सकता है, मीन के जिसके फेसेस 20 फेसेस हों। और उसके अलावा या फिर ये क्या होता है, अगर हेलिकल होगा तो हेलिकल किस शेप में होगा, रॉड शेप में होगा। उसके बाद वो कहता है कि मैनी फेजेस कंसिस्ट ऑफ, अगर इनके हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं तो जो फेजेस होते हैं मीन के बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसका पहले नंबर पे स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आ जाता है, हेड आ जाता है। सेकंड नंबर पे क्या चीज़ आ जाता है, टेल आ जाता है। इन दोज केसेस हेड आर पॉलीहेड्रल,
कि अगर बैक्टीरियोफेज क्या होता है, हेड और टेल पर कंसिस्ट होता है, तो जो इसका हेड होता है वो क्या होता है, पॉलीहेड्रल होता है, मीन के एक से ज्यादा हेड के कॉर्नर होते हैं, और जो टेल होती है ये क्या होती है, रॉड शेप की होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि बैक्टीरियोफेज हैं क्या चीज, ऐसे वायरस हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं और उनको ईट करते हैं, हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी दो मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म है, क्यूबिकल एंड हेलिकल। अगर क्यूबिकल होंगी तो वो सॉलिड रेगुलर सॉलिड फॉर्म में या आइसोहेड्रल फॉर्म में मौजूद होंगी, अगर हेलिकल होंगी तो वो क्या होंगी, रॉड शेप होंगी। और फेज वायरस जो होता है वो कहता है कि कंसिस्ट ऑफ होता है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके देखते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, हेड होता है एंड टेल होती है। जो हेड होता है ये क्या होता है, पॉलीहेड्रल होता है, और जो टेल होती है ये क्या होती है, रॉड शेप की होती है। अब इसमें हमारे पास आ जाता है डिस्कवरी के बारे में कि जो बैक्टीरियोफेज है इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज ये बेसिकली क्या है, वायरस है दैट इफेक्ट बैक्टीरिया एंड वर डिस्कवर्ड बाय स्कोटवर्ड और हेरिले ने सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्वेशन ऑफ टेवर्ड को देखते हैं तो ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरियल कॉलोनीज सम टाइम अंडरगो लाइसिस। उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी जो लाइसिस प्रोसेस में चली जाती थी, दैट दिस लाइसिस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलोनी टू एन अदर कॉलोनी। और उन्होंने ये ऑब्जर्व भी किया कि यहाँ पे अगर कुछ कॉलोनीज हैं जो लाइसिस के अंदर हो गई हैं, मीन तो उनमें बैक्टीरिया की डेथ हुई है, तो ये जो डेथ हुई है ये क्या होती है, ये लाइसिस होती है ट्रांसफर होती है एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में भी ये क्या हुई, लाइसिस का प्रोसेस ट्रांसफर हुआ। इवन हाईली डिल्यूट लाइस द कॉलोनी एंड कैन ट्रांसफर द लाइटिक इफेक्ट। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूड दैट लाइटिक एजेंट माइट बी वायरसेस। और उसने अपनी इन कंक्लूजन से इस चीज को वाजे किया कि ये जो लाइसिस हो रही है तो ये इसको कौन सी चीज कर रही है, लाइसिस बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं ये उसके क्या कर रहे हैं, लाइसिस का रीजन बन रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हेरेले। हेरेले ने रीडिस्कवर्ड किया फिनोमिना ऑफ लाइसिस को, मीन के ये जो लाइसिस का फिनोमिना था इसको क्या किया, रीडिस्कवर्ड किया, और उसने इसको किस चीज का वर्ड या इस चीज को किस चीज का नेम दे दिया, बैक्टीरियोफेज का उसने इस चीज को क्या दे दिया, नेम दे दिया। मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया ईटर हैं। तो बैक्टीरियोफेज को दो साइंटिस्ट, सबसे पहले हमारे पास टेवर्ट आ जाता है जिसने 1915 में और हेरेले ने 1970 में सेपरेटली क्या किया, डिस्कवर्ड किया। और उन्होंने ये कहा कि बैक्टीरिया की हमारे पास कॉलोनीज थी, इन कॉलोनीज के ऊपर लाइसिस का प्रोसेस हुआ, और ये जो लाइसिस होता है ये एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में ट्रांसफर होता है। और उन्होंने कहा कि जो एजेंट इन बैक्टीरियल कॉलोनी की लाइसिस करता है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वायरस है, और उस वायरस को उन्होंने किस चीज का नाम दे दिया, बैक्टीरियोफेज का। उसके बाद अगर हम बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को देखते हैं, हमने पीछे पढ़ा है एक स्लाइड छोड़ के कि बैक्टीरियोफेज का हमारे पास क्या होता है, एक होता है हेड और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होती है, टेल होती है। अगर हम हेड की बात करते हैं तो इट इज इलोंगेटेड पैरामिडल, मीन के हैविंग टू ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर होती हैं। बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है ये इलोंगेटेड होता है एंड पैरामिडल। पैरामिडल का मतलब ये होता है कि इसमें टू ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, या फिर ये क्या होता है, हेक्सागोनल होता है, प्रिज्म शेप की स्ट्रक्चर होती है, टू विच स्ट्रेट चेन इज अटैच। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या चीज आ जाता है, पैरामिडल क्या चीज आ जाएगा, इसका हेड आ जाएगा। इस टोटल को हम क्या कहते हैं, ये जो पोर्शन हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियोफेज से हम किस चीज का नाम देते हैं, हेड का नाम देते हैं। विद हेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल आल्सो प्रेजेंट। इसका जो हेड होता है यहाँ पे क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल का, जिसे हमने किस चीज का नाम दिया था, कोर का नाम भी दिया था। तो ये इसके अंदर क्या चीज मौजूद आ जाती है, कोर आ जाती है, जिसे हम क्या करते हैं, जीनोम का नाम भी दे सकते हैं। और ये जो जीनोम या कोर होती है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर कंसिस्ट होती है, या न्यूक्लिक एसिड भी इसका नाम दे सकते हैं। उसके अलावा ये इसका क्या है, हेड होता है जो किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो
तो ये हमारे पास हेड आ जाएगा जो किस चीज़ का है, पैरामिडल शेप है, हेक्सागोनल या प्रिज्म शेप का होता है, जिसके ऊपर कवरिंग होती है जो कैप्सेट पर जो कि प्रोटीन पर कंसिस्ट होता है। सेंट्रल पोर्शन के अंदर कोर मौजूद होती है जो कि किस चीज़ पर कंसिस्ट है, टेल पर क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ होता है। उसके बाद अगर हम इसकी क्या देखते हैं, टेल को डिस्कस करते हैं, तो बैक्टीरियोफेज की जो टेल होती है ये क्या होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है फेज की जो क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है देन हेड। मीन के हेड की निस्बत जो टेल होती है ये क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है। ए लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फॉर्म द इनर ट्यूब और कोर ऑफ टेल विच इज इनक्लोज्ड इन ए शीट मेड अप ऑफ एन अदर टाइप ऑफ प्रोटीन। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम हेड पहले देख चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, हेक्सागोनल है या प्रिज्म शेप का, ये हमारे पास क्या चीज़ है, हेड है। और हेड के अंदर ये हमारे पास क्या चीज़ है, इसका कोर है जो कि डीएनए पर कंसिस्ट होता है। अब यहाँ से इसकी टेल होती है जो हेड और टेल को यहाँ पे जोड़ता है, यहाँ पे पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। और कॉलर के अंदर वो कहता है यहाँ पे क्या होती है, ट्यूब होती है जो मोस्टली प्रोटीन से कंसिस्ट ऑफ होती है। और ये जो ट्यूब होती है इसके ऊपर आप देख लें कि ये जो ग्रीन कलर का रिंग स्ट्रक्चर है ये क्या है, शीट से कवर होती है। और यहाँ पे वो कहता है कि वन एंड ऑफ शीट इज कॉलर एंड अदर एंड इज प्लेट। यहाँ पे अगर हमारे पास ये ट्यूब है जिसके अराउंड शीट है, एक तरफ से इसका क्या चीज मौजूद है, कॉलर मौजूद है, दूसरी जानिब यहाँ पे ये जो पोर्शन इसे हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं या बेस प्लेट कहते हैं। और बेस प्लेट जो होती है यहाँ से क्या होते हैं, टेल फाइबर अराइज हो रहे हैं और इनकी तादाद 6 होती है। ये एक टेल फाइबर, दूसरा यहाँ पे ये तीसरा टेल फाइबर, ये चौथा टेल फाइबर, पांचवा और छठा। ये जो टेल फाइबर होते हैं इनका मेजर जो रोल होता है ये क्या होता है, अटैचमेंट ऑन बैक्टीरियल सरफेस। मीन के बैक्टीरिया के साथ अगर इसमें अटैच होना होता है तो ये किस चीज़ की मदद से अटैच होते हैं, इन टेल फाइबर की मदद से। द वॉल्यूम ऑफ फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ दी होस्ट। मीन के बैक्टीरिया की निस्बत इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, 1000 गुना ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये था हमारे पास बेटा आज का लेक्चर के बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी डिस्कवरी। बैक्टीरियोफेज ऐसे बैक्टीरिया को, वायरस को कहते हैं जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, ये ईट करते हैं। इनकी दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, क्यूबाइटल होती है या फिर क्या होती है, हमारे पास हेलिकल होती है। और उसके बाद अगर क्यूबाइटल होगी तो ये कौन सी, रेगुलर, सॉलिड या आइसोहेड्रल होगी, और हेलिकल होगी तो रॉड शेप होगी। उसके बाद डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट का रोल है। उनने कहा कि बैक्टीरिया कॉलोनी थी, बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या होगी, लाइस होगी। मीन को उनके में लाइसिस का प्रोसेस अकर हुआ। अब साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये जो लाइसिस होती है, जो टवर्ड ने कहा कि इसको एजेंट या ऐसी चीज़ जो इस लाइसिस का सबब बनती है वो वायरस है। और हेरेले ने ये बात की कि ये बेसिकली जो वायरस है उसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज है, जो क्या करता है, लाइसिस करता है बैक्टीरियल कॉलोनीज की। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर में हेड आ जाता है जो कैप्सेट और सेंट्रल कोर डीएनए पर कंसिस्ट होता है। अगर हम टेल की बात करते हैं तो उसमें शीट होती है, ट्यूब जिसके अंदर कवर होती है, कवरिंग होती है। और शीट जो होती है एक एंड से कॉलर के साथ अटैच होती है, दूसरी एंड पे क्या होती है, प्लेट मौजूद होती है। और प्लेट के ऊपर टेल फाइबर होते हैं और ये टेल फाइबर क्या होते हैं, होस्ट बॉडी के ऊपर अटैच होने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। थैंक यू।